दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो स्टडी। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, क्या क्या डिटेल्स है और ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। और इससे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या इसका आगे का प्रोसेस होगा इग्नू के लिए, और एक एक करके चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि नवदीप गोयल जी जो हैं प्रोफेसर हैं, ये स्पेशल यूजीसी कमेटी के हेड हैं। ठीक है, यूजीसी कमेटी अलग थी, एक जैसे कुहाड़ समिति का गठन हुआ था वैसे एक स्पेशल यूजीसी कमेटी है, उसके हेड हैं नवदीप गोयल जी। ठीक है, इन्होंने बताया कि यूजी पीजी को हम 50-50% मतलब 50% इंटरनल मार्क्स इस साल का, 50% पिछले जितने भी सेमेस्टर हैं उनका एवरेज, यह फार्मूला प्री पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होगा, ये बताया इन्होंने। तीसरा पॉइंट उसी में इन्होंने जोड़ दिया है कि यूनिवर्सिटी के जो एसओएल है, ओपन वाले जो हैं, वो भी शामिल है इसमें, बट उनको प्रमोट करने का फॉर्मूला जो है वो अगली मीटिंग में डिसाइड होगा। उनके लिए 50-50 जायज़ नहीं है, क्योंकि उन लोगों के मार्क्स बहुत पिछले सेमेस्टर में कम होते हैं, तो शायद इसलिए उनको 70-30 का हिसाब दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी क्या होगा ये अगली मीटिंग में पता चलेगा। एक पॉइंट इन्होंने और इंक्लूड किया इसमें कि जो लोग पिछले सेमेस्टर्स में फेल हैं, कंपार्टमेंट है, कैरी फॉरवर्ड आए हैं, फिर से एक मतलब लगातार 2 बार बैक है उनकी, तो उन लोगों को उन्होंने बताया कि यूजी पीजी के रेगुलर वाले अलग और येसो वाले अलग अलग तरीके से ट्रीट होंगे। ठीक है, बट इनको किस बेसिस पे प्रमोट करना है कि या इनका जो मार्क्स है वो पिछले से प्रमोट करके तब उनको ले आएँ, या फिर इस सेमेस्टर में प्रमोट कर दें, अगला सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिनमें वो बैक थी उनकी वो आप बाद में क्लियर करें। तो इन सब पे चर्चा होगी नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है, तो ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन्होंने नवदीप गोयल जी जो हैं ये स्पेशल यूजीसी कमेटी के हेड हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात इसलिए बताई कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लागू कर रहे हैं इसलिए प्रैक्टिकल बेसिस पे, मतलब एक प्रैक्टिकल किया जा रहा है, जैसे ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का, इसको लागू करने के पश्चात अन्य एसओएल यूनिवर्सिटी में इसको हम लागू करेंगे, एंड जो भी यूनिवर्सिटीज़ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स ग्राउंड रियलिटी को लेकर डिमांड कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, ये उन्होंने ऑफिशियली तौर पे कहा है। ठीक है, सो ये तो हो गई एक खबर। ठीक है, दूसरी खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 29 जीटीयू गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जबकि टेक्निकल लगता है इसमें टेक्निकल हटा देना चाहिए इनको, 29 जीटीयू के स्टूडेंट्स को अब्सेंट कर दिया गया है। एमबीए के स्टूडेंट्स हैं ये लोग, इन लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, इसलिए अब्सेंट हो गए एग्ज़ाम देने के बावजूद, क्योंकि इनका सिस्टम जो था वो बार बार लॉगिन मांग रहा था, और बाद में जब रिजल्ट आया तो उसमें इनको अब्सेंट शो कर दिया गया। ठीक है, तो इससे अच्छा स्टूडेंट्स अब डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन देंगे, अभी नहीं दिसंबर में। एक प्रोफेसर हैं आईआईटी दिल्ली के और वो डायरेक्टर भी हैं। तीसरी खबर की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। उन्होंने बताया कि वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑनलाइन, है ना, डोंट पोस्टपोन एग्जाम, वी डोंट नो व्हेन वी विल रिकन्वीन। तो इन्होंने ये बात बोली, पता नहीं कैसे प्रोफेसर बन गए हैं ये, और शायद आईआईटी में रहते हैं, अच्छी व्यवस्था है इनके पास, और इनके बच्चे भी नहीं शायद पढ़ते हैं इग्नू में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में कि जिनको जाके एग्ज़ाम देना पड़े। और कर्नाटका वगैरह और तमिलनाडु की हालत अगर ये देखते जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं सीएट के, तो इनको शायद समझ आ जाता कि एग्ज़ाम किस बेसिस पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कितनी सफाई चल रही है वहाँ पे और कितनी बार सैनिटाइजेशन हो रहा है, इनको तब रियलिटी पता चलेगी, है ना। आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी अच्छी बातें करना तो अलग बात है, ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग है। पता नहीं कैसे डायरेक्शन में आ गई है, डायरेक्टर बन गया आईआईटी के, शायद कुछ और चाहते होंगे, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वगैरह बनना चाहते होंगे, तो इसलिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है। अब है क्वेश्चन 2, असाइनमेंट की डेट कब बढ़ेगी, एग्ज़ाम फॉर्म की डेट कब बढ़ेगी। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं करी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ है या फिर अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए किसी वजह से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए 16 अगस्त तक तो सारी चीज़ें इन्होंने बढ़ाई दी हैं इग्नू वालों ने, तो डेट बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट शायद ये वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, है ना। बाकी जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक असाइनमेंट की डेट नहीं बढ़ी है, और
अगर वीडियो शूट करने के बाद बढ़ जाए तो वो अलग बात है। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्विटर पे आइए आप सब, और हम लोग खुद भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये भी एक और गलत बात है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाते रहिए यार, 8-10 दिन की बात है और जो होगा देखेंगे। होगा क्या बात, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं होंगे क्योंकि GTU टेक्निकल होने के बावजूद ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप एक बार ट्विटर पे आएंगे मेरे हैंडल पे, आप सबको लगेगा कि जेन्युइनली वहाँ पे सही चीज़ें हो रही हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आइए। थैंक यू सो मच।